परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी। केशव के कमला पे बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत पे बैठी, तीरथ में भई पानी। योगी के योगन में बैठी, राजा के घर रानी, काहो के हीरा पे बैठी, काहो के कौड़ी कानी। भगतन की भगतिन में बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी। प्यारे सज्जनों, कबीरदास जी का कहना है कि माया महाठगनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सत रज तम, इन तीन गुणों की फांसी ले करके मीठी बोली बोल करके जीव को अपने बंधन में जकड़ लेती। भगवान की योग माया उसकी अत्यंत प्रभावशाली वैष्णवी ईश्वर शक्ति है, जिसके बस में संपूर्ण जगत रहता है। उसी योग माया को अपने बस में करके भगवान लीला के लिए दिव्य गुणों के साथ मनुष्य जन्म धारण करते और साधारण मनुष्य प्रतीत होते। इसी महाशक्ति का नाम योग माया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कथन किया है कि मैं अजन्मा और अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। सृष्टि के आरंभ में पार ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने माया को अपने पास बुला करके कहा कि मैंने संसार की रचना की, अब इस संसार को चलाना तुम्हारा काम है। माया ने कहा, भगवान मुझे स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो क्या प्रार्थना है। माया ने कहा, प्रभु इस संसार को चलाने के लिए जिन आकर्षणों की आवश्यकता है वो तो सब के सब आपके पास है, उनमें से एक आध मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं जीवों को अपने जाल में फंसा करके रख सकूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए। माया ने कहा, प्रभु आप आनंद के सागर हैं, मेरे पास सिवाय दुख के और क्या है। कृपया आप उस आनंद के सागर की एक दो बूंदें मुझे भी दे दीजिए ताकि मैं उस एक बूंद का रस संसार के इन समस्त जीवों में बांट करके उसे अपने बस में रख सकूं। अन्यथा वे मेरी बात नहीं मानेंगे और सीधे आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। भगवान ने अपने आनंद के सागर की एक बूंद माया को दे करके कहा, जाओ इस बूंद को 5 भागों में विभक्त करके मनुष्यों में बांट देना। प्रसन्न होकर के माया ने भगवान से कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहें, आपके द्वारा सौंपे गए कार्य में कोई भी विघ्न मैं नहीं आने दूंगी। माया ने आनंद रूपी सागर की बूंद को 5 भागों में अर्थात रूप रस गंध शब्द और स्पर्श में विभक्त करके सारे संसार में फैला दिया। इसलिए संसार में सुख और आनंद प्राप्ति का इन 5 स्थानों के सिवाय और कोई स्थान नहीं। ये 5 गुण रूप रस गंध शब्द और स्पर्श क्रमशः हमें अग्नि जल पृथ्वी आकाश और वायु से प्राप्त होते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई। इन्हीं 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें आँख नाक कान जिह्वा और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां दी। नासिका के द्वारा हम पृथ्वी के गंध रूपी गुण को, जिह्वा के द्वारा हम जल के रस रूपी तत्व को, कानों के द्वारा आकाश के शब्द रूपी गुण को और आँखों के द्वारा अग्नि के रूप गुण अर्थात सुंदरता को और त्वचा के द्वारा वायु के स्पर्श गुण को हम ग्रहण करते हैं। माया के द्वारा फेंके गए माया जाल में मनुष्य बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ। मायापति भगवान श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। कृष्णावतार में एक दिन दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए।
उन्होंने महावन के निकट कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण को अपनी गोप सखाओं के साथ बालू में लौटते और आपस में मल्ल युद्ध करते हुए देखा। श्री कृष्ण का सारा शरीर ही धूल से भरा था, बाल टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए थे, नंग धड़ंग शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था और वे अन्य बालकों के पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे थे। पार ब्रह्म श्री कृष्ण इस रूप में। ऋषि आए थे परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा से, लेकिन ब्रह्म को जिस वेश में देखा वो आश्चर्य में पड़ गए। पार ब्रह्म के जो लक्षण उनके हृदय में बैठे थे वे श्री कृष्ण में दिखाई नहीं दिए। भगवान की माया ने उनके मन में एक शंका और पैदा कर दी, क्या यही ईश्वर है, भगवान है? तो फिर ये साधारण बालक की तरह भूमि पर क्यों लौट रहे? नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये तो नंद बाबा के पुत्र मात्र हैं, ये ईश्वर नहीं। प्यारे सज्जनों, भगवान की लीला का आयोजन तो योग माया ही करती। दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण का माया वैभव प्रकट कराने के लिए योग माया प्रकट हुई। योग माया सारे खेल का आयोजन करती। सबके सामने भगवान योग माया से ढके रहते, परंतु प्रेमी भक्तों के सामने भगवान योग माया से अनावृत हो प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं को उठाए हुए दौड़ते हुए ऋषि की गोद में आकर के बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान हंस करके ही जीवों को फंसा लेते हैं, यही तो उनका जादू। खिलखिलाकर हंसते हुए श्री कृष्ण के मुख में श्वास के साथ योग माया दुर्वासा ऋषि को खींच लेती और होठों के कपाटों को बंद कर देती। अब योग माया ने दुर्वासा ऋषि को भगवान का वैभव दिखाना शुरू किया। भगवान के मुख में दुर्वासा ऋषि ने सातों लोकों का, पाताल सहित सारे ब्रह्मांड का, प्रलय का और अंत में गोलोक का दर्शन किया, जहाँ दिव्य कमल पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को देख करके हंसने लगे। उनका मुंह खुला और श्वास के साथ ऋषि बाहर आ गए। ऋषि ने आँख खोल करके देखा तो वे गोलोक में नहीं बल्कि ब्रज में उसी कालिंदी के तट पर बालू में खड़े श्री कृष्ण शाखाओं के साथ वैसे ही खेल रहे थे और वैसे ही हंस रहे थे। दुर्वासा ऋषि का सारा संशय दूर हो गया और वे समझ गए कि श्री कृष्ण ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। अश्रुपूरित नेत्रों से वो भूमि पर लौट गए और वहाँ की धूल उठा उठा करके अपने ऊपर डालनी शुरू कर दी। दुर्वासा ऋषि ने नंद नंदन स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की और कृष्ण कृष्ण रटते हुए बद्रिकाश्रम की ओर चले गए ताकि एकांत में अपने प्यारे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न रह सके। प्यारे सज्जनों, भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए ये अज्ञानी मनुष्य जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जान पाते, अर्थात मुझको मरने और जन्मने वाला ही मानते हैं। भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है और वो अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही भगवान अपनी योग माया को चारों ओर फैला करके स्वयं ही उसमें छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे के पार नहीं जा सकती, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान अपने स्वरूप, गुण और लीला का परिचय देना चाहते हैं, केवल वही लोग उनको जान पाते हैं और उन्हीं के सामने वे प्रत्यक्ष होते हैं।